आज की कक्षा में हम फ्रेंच विद्वान गार्स तासी के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में फ्रेंच विद्वान गार्स तासी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी को गार्स तासी के योगदान से परिचित होना चाहिए। यहाँ पर उनका पूर्ण परिचय व उपलब्धियाँ बताई गई हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। हम सभी भली भांति जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल में इतिहास लेखन परंपरा नहीं थी। भारत में विधिवत इतिहास लेखन पाश्चात्य प्रभाव से आरंभ हुआ और साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसी भारतीय भाषा और भारतीय विद्वान ने नहीं लिखा और किसी भारतीय भाषा में भी नहीं लिखा गया, बल्कि फ्रांसीसी विद्वान गार्स तासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा। गार्स तासी के विषय में कुछ रोचक तथ्य हैं जो इस प्रकार हैं। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा गया फ्रेंच भाषा में। उस फ्रांसीसी इतिहासकार का नाम था गार्स तासी। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम रखा इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदोस्तानी। से फिर से समझ लें, इस्तवार द लॉ लिटरेट्यूर एंदोस्तानी। इसे हमें एज इट इज़ शब्दशः याद कर लेना है। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। इस्तवार का अर्थ है इतिहास, लिटरेट्यूर का अर्थ है लिटरेचर, एंदुई का हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, एंदोस्तानी मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। इसका पहला संस्करण 2 भागों में 1839 तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा परिवर्धित संस्करण 3 भागों में 1870 से 71 में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। ध्यान देने योग्य चीज़ है, पेरिस में इसका मुद्रण हुआ था। गार्स तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। चकित करने वाला तथ्य यह है कि इस्तवार द लॉ लिटरेट्यूर एंदोस्तानी शीर्षक से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने वाले गार्स तासी कभी भारत नहीं आए। है ना बिल्कुल चौंकाने वाला तथ्य। वे फ्रांस में हिंदुस्तानी के प्रोफेसर थे, यानी फ्रांस में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर थे। फ्रांस में रहकर ही उन्होंने हिंदुस्तानी की शिक्षा भी प्राप्त की थी। फ्रांस में रहकर ही उन्होंने फ्रेंच में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। वह उस सदी का सबसे समृद्ध इतिहास भी माना गया है। गार्स तासी का जन्म 25 जनवरी 1794 ईस्वी को फ्रांस के मार्सेली में हुआ था। गार्सा उनके पिता का सरनेम था और तासी उनकी माँ का। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि पहले ज़माने में भी पिता के साथ साथ माँ दोनों का ही उचित सम्मान था। बालक के नामकरण में दोनों का नाम ही सम्मिलित किया जाता था। केवल पिता का या केवल माँ का नाम अकेले नहीं लिखा जाता था। तो इसी क्रम में यहाँ गार्सा उनके पिता का सरनेम था और तासी उनकी माँ का सरनेम था। उनका परिवार मिस्र मूल का था और पिता का एक अच्छा खासा व्यवसाय था, किंतु तासी की रुचि पढ़ने लिखने में अधिक थी। आरंभ में उन्होंने अरबी का अध्ययन किया और उसके बाद उनकी रुचि पूरब की भाषाओं के अध्ययन की ओर हो गई। तासी को फ्रांस में नाइट ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर और स्टार ऑफ द साउथ पोल जैसी उपाधियों से नवाजा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है
कि उनको कौन कौन सी उपाधियों से नवाजा गया था। पहली उपाधि याद कीजिए, नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर और स्टार ऑफ द साउथ पोल, ये 2 उपाधियां हैं। अध्ययन के लिए वे 1817 ईस्वी में पेरिस चले गए। वहाँ 4 वर्ष रहकर उन्होंने प्रख्यात प्राच्यविद विद्वान सिल्वस्त्रे द सासी की छत्र छाया में रहकर अरबी, फारसी और तुर्की का अध्ययन किया। 1882 ईस्वी में तासी की नियुक्ति उनके शिक्षक सिल्वस्त्रे के कॉलेज में सचिव के पद पर हो गई। उसी वर्ष पेरिस में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और उसकी ओर से शोध जर्नल प्रकाशित होने लगा। उसी वर्ष पेरिस में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ साथ तासी एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक गिने गए, अर्थात संस्थापक सदस्यों में तासी का नाम था। शीघ्र ही उनकी नियुक्ति सोसाइटी के सहायक सचिव एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में हो गई। ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन एशियाटिक सोसाइटी को ही समर्पित कर दिया और 1876 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी पेरिस के प्रेसिडेंट बन गए। ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वे आजीवन एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में लिखते रहे। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तानी का गंभीर अध्ययन किया। उनके गुरु सिल्वस्त्रे द सासी, यानी गार्स तासी के गुरु का नाम था सिल्वस्त्रे द सासी, ने फ्रांस की सरकार से हिंदुस्तानी के अध्ययन के लिए एक चेयर स्थापित करने का आग्रह किया। उनके गुरु के प्रयास से पेरिस के इंस्टीट्यूट द लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशंस ओरिएंटल्स में हिंदुस्तानी का एक चेयर स्थापित हुआ और उस चेयर पर 1828 ईस्वी में गार्सा तासी की नियुक्ति हुई। 1829 में तासी ने फ्रेंच में रूडिमेंट्स द ला लैंग्वे हिंदुस्तानी नामक महत्वपूर्ण व्याकरणिक ग्रंथ की रचना की, जिससे उनकी ख्याति बहुत दूर तक पहुंच गई। 1830 ईस्वी में तासी वहाँ हिंदुस्तानी के स्थायी प्रोफेसर हो गए। आरंभ में गार्सा तासी की रुचि इस्लाम और अरबी साहित्य के अध्ययन में अधिक थी, किंतु बाद में उनका रुझान उर्दू हिंदी की ओर हो गया, जिसे पहले हिंदुस्तानी कहा जाता था। उन्होंने अपने जीवन का बाकी समय हिंदुस्तानी को पढ़ने, पढ़ाने, लिखने और शोध करने में लगाया। गार्सा तासी एशिया और यूरोप के कई प्रमुख प्राच्य विद्या संस्थानों से भी जुड़े थे। वे पेरिस के फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट, एशियाटिक सोसाइटी लंदन, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इंपीरियल एकेडमी ऑफ साइंसेस, म्यूनिक, रॉयल एकेडमी, लिस्बन व रॉयल सोसाइटी कोपनहेगन जैसे संस्थानों के सदस्य थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।